नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। मित्रों, आप लोगों द्वारा चैनल पे जो कुछ अपलोड किया जा रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका लाभ आपको मिल रहा है, धन्यवाद। और आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, कमियां सब में रहती हैं, अच्छाइयाँ रहती हैं। तो जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको आप ग्रहण करिए। अगर कोई भी कमी आपको दिखती है, जो कुछ आप लोग को द्वारा हमें बताया जाता है कमेंट बॉक्स में, यथासंभव यदि आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही रहती है तो हम उसे संशोधित करते हैं और कमेंट बॉक्स में देते हैं। फिर भी हमारे द्वारा पूरी कोशिश यही की जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी या गलती न रहे, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा में एक एक पॉइंट का महत्व होता है। तो बहुत ही प्रमाणिक ढंग से मैं पुस्तकों से देख करके, फिर से देख करके, समझ करके तब आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। क्यों ही आप कई बार ना अध्ययन किए हो, पढ़ाई ना किए हो, फिर भी पढ़ाते समय जैसा कहा जाता है कि एक बार अवश्य देखना चाहिए, तो मैं अवश्य एक बार चेक करता हूँ, देखता हूँ, तब आप लोगों को सम्मुख ले आता हूँ। फिर भी अगर अगर कहीं से कोई कमी आपको दिखाई पड़ती है तो आप लोग बताया करें, यथासंभव हम उसे दूर करेंगे। धन्यवाद। हम लोग शिवराज विजयम पे चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में और उनके लेखक के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, ये सूक्ति आती हैं, तो इन्हीं जो सूक्तियां आज मैं बताऊंगा। लगभग मैं मेरे देखने में यही आया है कि अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं, इन्हीं सूक्तियों को ज्यादातर पूछा गया है। नहीं हो सकता कोई वक्तव्य इधर उधर से हो, नहीं तो पूरी सूक्ति आपको इसी में से मिल जाएगी। केवल आप पेन और कलम लेकर के अच्छे से इनको नोट करिए, पढ़ लीजिए, कई बार देखिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सूक्ति और अर्थ। और आपके द्वारा मेरे चैनल को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और इससे अगर कुछ भी आपको लाभ हो रहा है तो हमें बहुत बड़ी संतुष्टि है। यही मेरा वास्तविक लाभ है। तो आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, धीरे धीरे आपकी परीक्षा नजदीक आती जा रही है। तो हम पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा प्रेरित शिवराज विजयम पे पढ़ाई कर रहे थे। हम पहले अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में कुछ हमें कमेंट मिले हैं, तो हम उनके जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं चर्चा किए थे। थोड़ा बहुत आप लोगों में कुछ जिज्ञासु लोग हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म विक्रम संवत 1915 में हुआ था, जो कि ईस्वी में 1858 ईस्वी है। 1858 ईस्वी और 1915 विक्रम संवत में पंडित जी का जन्म हुआ था, जो कि विस्तार से बताए हैं कि नवरात्र में हुआ था उनका जन्म, इसलिए उनका नाम अंबिका दत्त पड़ा था। और वो पंच तत्वों में विलीन हुए थे 1957 विक्रम संवत में, जो कि ईस्वी में 1900 ईस्वी है। ये मार्गशीर्ष, जिसे आप अगहन कहते हैं, अगहन के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार के दिन पंडित जी पंच तत्व में विलीन हो गए थे 1957 विक्रम संवत और 1900 ईस्वी में। तो शिवराज विजय के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें कि शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया, जो कि पूरा हुआ और लिखा गया था। शिवराज विजयम लिखा गया 1870 ईस्वी में, लेकिन काफी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मान लीजिए अगर क्वेश्चन उठ ही जाता है कि प्रकाशित कब हुआ था, तो काफी से हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की। तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना बिहार में पंडित व्यास जी के द्वारा किया गया। अब आइए हम आगे इनके जिन सूक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे उस पर बात करते हैं। पहला मंगलाचरण जो प्रयोग किया है वो भागवत पुराण की। आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है तो कुछ लोग श्रीमद् भागवत गीता भी लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत अकेले इसका मतलब ये नहीं है। ये जो सूक्ति वाक्य है 10वां स्कंद से लिया गया है, ये भागवत पुराण से लिया गया है, उसमें की ये सूक्ति है जो ली गई है। तो इनका यही है मंगलाचरण। विश्रोर माया भगवती यया सम्मोहित जगत। और जो दूसरे नंबर पे है, ये भी श्रीमद् भागवत पुराण से ही उद्धृत किया गया है, ये भी सूक्ति ही है। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो हम आप
आपको अर्थ भी इसका समझाते चलते हैं जिससे कि आपको सूक्ति में ज्यादा दिक्कत न आए, आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जो विफ्लोर माया भगवती यया सम्मोहित जगत ये दिया गया है, इसका अर्थ यही है कि विफ्लोर माया वह विष्णु की माया, विफ्लोर माया वह विष्णु की माया, भगवती यया सम्मोहित जगत ऐश्वर्यशालिनी है। वो विफ्लोर माया भगवती ऐश्वर्यशालिनी है जिससे यया जिससे संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। यया सम्मोहित जगत, जो संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है, ऐसे विष्णु माया भगवान विष्णु की ऐश्वर्यशालिनी माया बहुत ही विलक्षण है, जो कि संपूर्ण संसार को सम्मोहित जगत मोह में डाल रखा है, संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। दूसरे का अर्थ यही होता है हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, अर्थात दुष्ट हिंसक, हिंसा दुष्ट हिंसक, स्वपापेन, स्वपापेन का तात्पर्य कि अपने पाप से, विहिंसिता मारा गया, हिंसा दुष्ट हिंसक, स्वपापेन अपने पाप से, विहिंसिता मारा गया। कौन? खला है, आपको पहले ही बता दिया, खला दुष्ट, हिंसा दुष्ट हिंसक अपने पाप से, स्वपापेन विहिंसिता मारा गया, और साधु जो सज्जन हैं वो समत्व भाव के कारण समत्वेन भयाद विमुच्यते, वो समत्व भाव के कारण बच गए। फिर से एक बार देखें, खला दुष्ट, हिंसा हिंसक, स्वपापेन अपने पाप के कारण, विहिंसिता मारा गया, साधु जो सज्जन लोग थे वो समत्वेन भयाद विमुच्यते, वो समत्वेन अपने समत्व भाव के कारण बच गए। आपको थोड़ा से हम इनमें इनके मंगलाचरण के बारे में और बता दें कि व्यास जी ने भागवत पुराण की सूक्तियों को अपने उपन्यास में मंगलाचरण के रूप में उद्धृत किया, जो कि हम आपको बता चुके हैं। प्रथम में विष्णु के शक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। पहले में विष्णु की शक्ति एवं उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। जब भी आपसे पूछ ले कि पहले मंगलाचरण में किसका, तो विष्णु की शक्ति एवं उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। देखिए, पहली सूक्ति में किसका वर्णन है? विष्णु की शक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। उनके प्रभाव, विष्णु की शक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। द्वितीय में दुष्ट विनाश और साधु सुरक्षा, दुष्ट विनाश और साधु सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, पूछी जा सकती है कि जो दूसरा मंगलाचरण है, इनका मंगलाचरण में जो दूसरी लाइन है उसमें किसका वर्णन है, तो दुष्ट विनाश और साधु की सुरक्षा का वर्णन है। और पहली लाइन में विष्णु की शक्ति एवं उनके प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो आइए अब देखते हैं आगे हम, ये भागवत पुराण से हैं, इसको आप लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि हाँ, तो यवन शासक के विनाश के सूचक है। किस शासक के विनाश के सूचक हैं? जो दूसरी लाइन आप देखे हैं कि साधु सुरक्षा का निर्देश दिया गया है, और शिवराज की विजय और यवन शासक के विनाश की सूचना है। ये दूसरी लाइन से एक बात और आती है कि शिवराज के विजय, इस दूसरी लाइन से क्या मिलता है हमको कि शिवराज के विजय का संदेश दिया गया कि शिवराज विजय अर्थात शिवराज का विजय होगा। और दूसरी बात क्या है कि यवन शासक यवन का विनाश होगा। इसको ध्यान से देख लें, पूछ सकता है कि इससे क्या, पहली लाइन चूंकि मंगलाचरण पूरी तरह से है तो विष्णु की शक्ति एवं प्रभाव की बात की गई कि उन्हीं ईश्वर की महिमा से ही क्या होगा, दूसरी लाइन में शिवराज का विजय होगा और यवन शासक का विनाश होगा। तो ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। वस्तु निर्देशात्मक इनका मंगलाचरण है।
वस्तु निर्देशात्मक है। इनका मंगलाचरण अगर भी जब भी आपसे पूछ लें कि इनका मंगलाचरण किस प्रकार से है, तो ये वस्तु निर्देशात्मक है। तो नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कैसे है इनका? नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आप देखिए पहली लाइन में क्या है, ये नमस्कारात्मक हो गया, प्रभु की महिमा को नमस्कार किए, शक्ति को बताए। दूसरी लाइन में वस्तु निर्देश दिए कि शिवराज विजय की विजय होगी, शिवराज की विजय होगी और यौन शासक की पराजय होगी, तो ये वस्तु का निर्देश भी कर दिए। आगे आइए देखते हैं दूसरी सूक्ति। फिर आता है कि एष प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनी। अब इस ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से होता है? अगर आ गया कि इस ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मंगलाचरण जो भागवत पुराण से लिया गया, लेकिन इस ग्रंथ का सूर्योदय से प्रारंभ होता है, सूर्योदय से ही इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि इस ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्योदय से होता है। चलिए पहले हम देखिए, ये है कि एष प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनी। तो देखते हैं कि अब पहले आप ये देख लें कि प्रणम्य एष विश्वेशामिति, प्रणम्य एष विश्वेशामिति में क्या कहा गया है, किसको प्रणाम किया गया है। और जो ये सूक्ति आपकी है एष प्रकाश, तो ये तो मात्र मैं इतने के लिए लिखा हूं कि अरुण एष प्रकाशा, कहां से चालू होता है ग्रंथ? अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनी। इन वाक्यों से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। केवल यही हमें आपको बताना था कि अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः, अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनी, यह भी सूर्य के लिए कहा गया है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप जाने रहिए कि इस ग्रंथ का प्रारंभ पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। चलिए अब सूक्ति पे हम आते हैं। मरीच मालिना मतलब सूर्य के लिए है। सहस्त्रांशो, अगर पूछे मरीच मालिना किसके लिए कहा गया है, तो मरीच मालिना सूर्य के लिए कहा गया है, सूर्य के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सूक्ति प्रारंभ करते हैं। प्रणम्य एष विश्वेशामिति। प्रणम्य एष विश्वेशामिति क्या है कि ऐसे सूर्यवंशी श्री रामचंद्र के पूर्वजों को नमस्कार करना चाहिए। यहाँ सूर्य की ही विशेषता का वर्णन किया गया है। एक किसका विशेषता है? विशेषण बताया गया है कि प्रणम्य एष विश्वेशामिति, इंद्र की महिमा। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी कौन है? भगवान श्री राम है। तो ऐसे रामचंद्र के पूर्वजों के लिए बताए हैं कि प्रणम्य एष विश्वेशाम इति, ऐसे रामचंद्र के पूर्वजों को नमस्कार करना चाहिए, अर्थात धन्य है, ये विश्व के प्रणाम करने योग्य है। एष विश्वेशाम, विश्व के, ये विश्वेशाम अर्थात विश्व के प्रणम्य, प्रणाम करने योग्य है। हमें उम्मीद है कि भी आपको समझ में आ जाएगा कि रामचंद्र के पूर्वज ये है, विश्व में प्रणाम करने के योग्य है, जिसका हिंदी अर्थ होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। ये भी अधिकतर पूछी जाती है। गजब का इनमें अनुप्रास अलंकार का कई बार प्रयोग भी किए हैं। अनुप्रास विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कालन कलनः सकल कालनः करालः कालः। देखिए लिखा गया है कि विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः। इनमें ये पूछा जाएगा कि कौन किसका विशेषण है। ये सारे चीज जो दिया गया है कि सकल कला कलाप कलनः, ये किसका विशेषण है? तो ये भगवान महाकाल का विशेषण है। कैसे हैं भगवान? कौन भगवान? इधर आ जाइए। करालः कालः, करालः कालः, ये भगवान महाकाल हैं। तो कहते हैं कि
अर्थात संपूर्ण कलाओं के निर्माता तथा संपूर्ण सकल कला कलाप कलना अर्थात संपूर्ण कलाओं के निर्माता तथा सभी सकल कालनः सभी के संहारक सकल कालनः सभी के संहारक सकल कला कलाप कलनः संपूर्ण कलाओं के मैं कई बार बोलता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सकल कला संपूर्ण कलाओं के निर्माता और सकल कालना सभी का क्या कर संहार करने वाले कौन? भगवान करालह कालह महाकाल भगवान महाकाल विलक्षणो अयम एक विलक्षण प्रतिभा के हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि देख लें संपूर्ण कलाओं के निर्माता तथा सभी के संहारक भगवान महाकाल अत्यंत विलक्षण है। ये सब भगवान महाकाल का विशेषण है। ये कैसे है? सकल कालना है, सभी के संहारक भी हैं और सभी के तरफ से पालन भी, सकल कला कलाप कलना भी है। तो अब आगे आता है सर्वमेतन माहात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति। सर्वमेतन माहात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति। इसका क्या मतलब हो गया कि आप इसको देख लीजिए। इनमें है कि अर्थात मुनि कहते हैं, ये मुनि जी की बात है, जो मुनि है वो कहते हैं कि सर्वमेतन माहात्म्यम तस्यैव महाकालस्येति। यह सब कुछ सर्वम अर्थात यह सब कुछ एव तन महात्म्यम मतलब तन महात्म्यम उसी महाकाल का प्रभाव है। तस्यो महाकालस्येति सर्वम एतन महात्म्यम, ये जो सब कुछ है तस्यैव उन्हीं महाकालस्येति महाकाल का महात्म्यम महत्व है। ये सब उन्हीं महाकाल का महत्व है। सर्वम एतत् ये सब कुछ तस्यैव उन्हीं महाकालस्येति महाकाल का ही महत्व है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ है। सूक्ति कहते हैं कि कार्यम व साधेयम अदेहम व पातेयम, या कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा, या तो कार्य साधेयम कार्य की सिद्धि होगी, या तो देह ही नष्ट होगा। इसी तरह आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करिए कि या तो अब हमें परीक्षा में सफल होना ही है। समय को कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सूक्ति हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी सूक्ति महत्वपूर्ण है आप लोगों को बड़े आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको भूले न। अब आइए दूसरी सूक्ति है भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। न ज्ञायते काल वेगा कौन कहता है? ये वही मुनि जी कहते हैं कि अब कि आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता। भवादृशैः आप जैसे महात्माओं के द्वारा न ज्ञायते काल वेगः समय वेग नहीं जाना जाता। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। ये सूक्ति जो है कहते हैं कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः। योगी राज कहते हैं कि सत्य है, वो समाधि लगाए हुए थे इसलिए अब समय के वेग को भी नहीं जान पाए। कहते हैं कि मैंने समय के वेग को नहीं देखा। सत्यम सत्य है, न लक्षितो मया समय वेगा था, तो मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो मुनि जी थे इन्होंने समाधि कब लगाई थी, तो युधिष्ठिर जी के समय में समाधि लगाई थी। ये कब समाधि लगाए थे? युधिष्ठिर जी के समय में समाधि लगाई थी। फिर कब उठे थे?
विक्रमादित्य के समय में ये उठे थे। विक्रमादित्य के समय में उठने के बाद फिर समाधि लगा लिए थे। और फिर कब उठे थे? ये शिवाजी के समय में फिर वही अब जो उठे हुए हैं फिर उठे हैं। विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर ये दुराचार समय में फिर उठा हूँ। तो कहते हैं कि विक्रमादित्य के समय में जब मैं समाधि लगाया फिर शिवाजी का नाम नहीं लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं जब उठा हूँ एक ऐसा समय है दुराचार समय में मैं फिर जगा हूँ और कहते चलता हूँ और फिर समाधि लगा लेता हूँ। तो आगे चलिए देखते हैं दूसरी सूक्ति। नेक्स्ट सूक्ति कौन है? नेक्स्ट, विजयताम शिववीरा सिद्धिंतु भवताम मनोरथा। विजयताम शिववीरा, विजयताम शिववीरा, विजयताम शिववीरा सिद्धयन्तु भवताम, सिद्धयन्तु भवत विजयताम शिववीरा सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, भवताम मनोरथा। अब देखिए यहाँ शिवाजी के बारे में इन्होंने कहने का प्रयास किया है कि वीर शिवाजी विजयी हो। विजयताम शिववीरा, वीर शिवाजी विजयी हो। और क्या है? सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। भवताम मतलब आप लोगों का मनोरथ जो है वो सिद्धयन्तु सिद्ध हो। ऐसा धीरे से मंदम व्याहर्षित, धीरे से कहते हैं। फिर आगे आते हैं कि भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कारा। भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम। हम सोच रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक सूक्ति करा दे जिससे कि आपकी कोई भी सूक्ति छूटे ना। साक्षात्कारा, साक्षात्कारा। तो आप देख लीजिए कि भगवान कुलम एवं दृश्यम। भगवान, आप देखिए भगवान संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। भगवान प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कारः। भगवान प्राय आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। भगवान प्राय दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कारः, आप जैसे महात्माओं का साक्षात्कार दुर्लभ है। कुलम एवे दृश्यम। नेक्स्ट आप देख लीजिए कुलम एवे दृश्यम, कुलम एवे दृश्यम, कुलम एवे दृश्यम राजपुत्र देशीय, राजपुत्र देशीय, कुलम एवे दृश्यम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, क्षत्रियाणाम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुलम एवं दृश्यम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, अर्थात यह उस समय की बात है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि किस समय कहा गया है। तो यह उस समय की बात है जब गौर सिंह अफजल खां के 3 घोड़ों तथा उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मणों पुत्रों को छुड़ा कर ले आया था वो। तब मुनि कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। और क्या कहते हैं? कुलम एवं दृश्यम राजपुत्र देशी क्षत्रियाणाम, राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। राजपूतानों का और क्षत्रियों का कुल ही, क्षत्रियाणाम क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। कैसा है? कुलम एवे दृश्यम राजपुत्र देशी क्षत्रियाणाम। एक बार आप समझिए कि एक ही समय की बात है जब उस 5 ब्राह्मणों को छुड़ा करके ले आया था। किससे छुड़ा के? गौर सिंह अफजल खां से छुड़ा के ले आने की बात कर रही। गौर सिंह से अफजल खां से छुड़ा के ले आने की बात यहाँ कही जा रही है। तब उस विषय में मुनि जी कहते हैं कि ये क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। एक बात ध्यान से देख लें, यह उस समय की बात है जब गौर सिंह अफजल खां के 3 घोड़ों तथा उसके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा कर ले आया था। कौन? गौर सिंह। तो उसके लिए मुनि जी कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत
प्रसन्न हूँ, क्योंकि राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। राजपूतानों के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये सूक्तियाँ समझ में आई होंगी। और जहाँ कुछ आपको कम समझ में आया हो, अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम अवश्य आपको उसे बताने की कोशिश करेंगे। मैं अधिक से अधिक सूक्ति बताया हूँ, अर्थ भी उनका बताया समझाया हूँ, और उन्हीं में से आ जाएगा। यदि हमारे द्वारा ये बताया जा रहा सब कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन बटन भी दबा लें, आगे भी शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों को ये जानकारी अधिक से अधिक पहुंचती रहे। मेरी कोशिश है कि आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। धन्यवाद।